हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोना उर्वशी केपी चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ शाम को। बच्चा इतने हो रहे हैं अब बहुत ज़्यादा, और हस्बैंड चले गए ड्यूटी। अब मैं हो गई फ्री, खाना वाना बनाकर। खाया नहीं है अभी, खाएंगे बाद में। और थोड़ी तबीयत सी है ना, अब डाउन हो रही है, क्योंकि क्या ही दिन हो गए थे मुझे लगे घर के काम में, सिलाई के काम में। और अब होली में ठंडे पानी यूज़ करा तो थोड़ा शरीर अब ऐसा हो रहा है जैसे मतलब शरीर के अंदर बुखार सा है। और 3 तारीख में एक मेरे पास ब्लाउज आया था। 3 नहीं, 2 तारीख को, 2 तारीख की दोपहर में आया था। उस टाइम पे मैं कपड़े ही सिल रही थी, और कपड़े सिलते सिलते फिर वो ब्लाउज आया। ब्लाउज देखा था मैंने, वो ऑनलाइन साड़ी मंगाई हुई थी उन्होंने। तो ऑनलाइन साड़ी में जो ब्लाउज आया था वो बहुत छोटा था, 2 टुकड़े थे। मतलब एक आ गया था जो कढ़ाई हो रही थी, और एक पीछे का था प्लान वगैरह। तो मैंने देखा कि तो उसमें वो ब्लाउज नहीं बन पाता 2 टुकड़े में से। उसमें और कपड़ा लगाना पड़ता। जो मतलब लेडीज़ थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी, पतली नहीं थी, तो उसमें वो ब्लाउज नहीं बन पाता। पर लेकिन कहने लगी कि मतलब ये मेरे को ब्लाउज 4 तारीख को चाहिए। 4 तारीख को मुझे होली खेलने के बाद मुझे ये ब्लाउज पहनना है। मैंने मना कर दिया, मैंने कि इतनी जल्दी नहीं सिला जाएगा, क्योंकि 2 तारीख में तो मैं कपड़े सिल ही रही थी। फिर 3 तारीख में थी, नहीं 2 की तो होली थी, 2 में नहीं सॉरी, 1 में सिल रही थी। 2 का तो मतलब होली का वो था पूजन, 1 में। तो उन्होंने बोल दिया नो 4 तारीख को चाहिए। मैंने उनसे मना कर दिया, क्योंकि कपड़ा भी आने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। पहले मार्केट से कपड़ा आएगा तभी जाके काम वो करा जाएगा पूरा। मेरे पास कपड़ा नहीं था। मेरे पास तो अस्तर और फॉल रहते हैं, ऐसे कपड़ा वगैरह मैं कोई रखती नहीं हूँ अपने पास। जो मतलब मैं कोई कपड़ा अगर कम है तो उसमें वो लगा कर मैं पूरा कर दूँ। किसी के पास भी नहीं रहता, खासकर जो अगर दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं के पास ऐसे मिलेंगे। जो घरों में लेडीज़ वगैरह कपड़े सिलती हैं उनके पास ऐसे कपड़े वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ज़बरदस्ती करके वो दे गई, कोई बात ना है, वो सिल देना। मैंने कि पहली बात तो 4 तारीख तक सिलाने जाने का मना कर दिया, कोई बात ना। 2 तारीख में होली हो गई, 2 तारीख को वैसा काम ना हुआ, क्योंकि मैं अपने घर भी गई थी। 2 तारीख को मेरी देवर की शादी की सालगिरह भी थी, और फिर 2 तारीख को शाम को हम पहुँचौते गए थे। कोई बात नहीं, काम हो गया। वहाँ से आई थी रात को 2:30 बजे। फिर 3 तारीख में जब मैं रात की जगी हुई थी, तो 3 तारीख में मैंने कोई काम नहीं करा, क्योंकि जब मैं रात भर की जगी हुई हूँ तो मैं सिलाई कैसे कर लूँगी। मैंने सिलाई नहीं करी। कोई बात ना, उस दिन काम ना हुआ। 4 तारीख का रंग था, 4 तारीख में कोई बात नहीं, वो तो होली थी, दुल्हन सब ने खेली। 3 तारीख में आती हैं लेडीज़ वो, जिनका ब्लाउज़ था। आई, मेरा ब्लाउज़ सिल गया। मैंने कि नहीं जी, ब्लाउज़ ना सिल पाया। मैं क्यों? मैंने कि जब पहली बात तो तुम्हारे ब्लाउज़ का कपड़ा कम था, और इसके लिए कपड़ा आएगा तब जाके वो तैयार होएगा। उसके बाद में भी मतलब इतने नखरे से मैं वो चली गई चुपचाप। ना ही तो बोली कि मतलब मुझे ब्लाउज कपड़ा दे दो मुझे, या मतलब कुछ भी ऐसा। मैंने बोला कि नहीं सिला गया, बस चुप भी ऐसे चली गई, जैसे जब मतलब मेरे पे कितना बड़ा एहसान कर रही हैं ये। कोई बात नहीं। फिर 4 तारीख को जब रंग वगैरह हो गया, शाम को आई, मैं ऊपर खाना वाना बना रही थी। वो मतलब वो अपने कपड़े लेके चली गई। मुझे पता नहीं था, मेरे लड़के को बता के गई थी, वो लेके चली गई। फिर मैं 5 तारीख में मैं अपना सिलाई पे बैठी। तो मैंने जो कपड़े वगैरह रहते हैं सारे मैं देखती हूँ अच्छे से, सही से लगाए। मैंने जो कपड़े तैयार थे वो मतलब एक तरफ रखे थे, और जो बिना सिले हुए कपड़े थे वो मैंने एक तरफ रखे। वो देखा तो ब्लाउज़ पीस नहीं था उसमें, दूसरे का उसी कलर का ब्लाउज़ पीस रखा था। मैं डर गई, मैंने कि पता ना ब्लाउज़ पीस कहाँ चला गया। क्योंकि मुझे डर ऐसा लगता, कभी कभी ऐसा बाइक वगैरह साफ़ करने के लिए हस्बैंड भी देवर भी कपड़ा ले लेते हैं। मैंने कभी पूछने पाछने के लिए गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह पूछने के लिए ले लिया हो। मैंने उनके पास फ़ोन करा, मैंने कि तुम अपना ब्लाउज़ पीस ले गई क्या? कहने लगी हाँ मैं ले आई अपने कपड़े। मैंने कि ठीक है। वो कहने लगी मैं नोनू को बता के आई ही
कि मैं ले जा रही हूँ। मैं ठीक है, मैंने कि उसको याद ना रहा क्योंकि उसका पेपर था, वो मेरे को ना बता पाया। तो इस चीज़ का मैं आप सबसे इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं पत्थर की मूर्ति हूँ। परेशानी मुझे भी होती है, काम करते करते थकान भी होती है, और तीज त्योहार पे जो काम वगैरह होते हैं घरों के भी होते हैं, और कहीं आना जाना या कुछ भी, उसमें देखो थकान तो होती है ही। और 5 तारीख में सिलाई कर दी, 6 तारीख में सिलाई नहीं हो पाई क्योंकि बुखार सा महसूस हो रहा है। अब भी मुझे मतलब बुखार सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, खाना भी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। और अब बंदर इतना परेशान कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, पता ना कहाँ से आ गए बंदर। 3-4 बंदर हैं, डेली एक बंदर आ जाता ऊपर, क्योंकि अब रसोई वगैरह सब ऊपर है। शाम को रंग वाले दिन एक बंदर आ गया, वो तो शुक्र है मेरे देवर मतलब वहीं थे रसोई में, तो उन्होंने एकदम देख लिया कि भाभी बंदर आ गया, उन्होंने भगा दिया। फिर अब आज सब्ज़ी काट रही थी, आलू गोभी काट रही थी, फ़ोन भी मेरे पास रखा था, उधर जो जहाँ पे कमरे में फ्रिज रखा है उस कमरे का गेट खुल रहा था, तरबूज काट के जब ही रखा, बंदर आके, मैं तो जल्दी से लेके फ़ोन और सब्ज़ी वगैरह मैं रसोई में आ गई, और बंदर घुस गया कमरे में, तरबूज खा गया, सारा नुकसान कर गया। इनके पापा को फ़ोन करा मैं, इनके ऊपर बंदर आ गया है, इसे भगा दो, आ जाओ। आए ना इतनी देर तक, पता चल रही है ना जी, मैं तो गाय को पकड़ना गया बहुत वहाँ पे कॉलेज के पास में। मैं इनकी सही है, चाहे बंदर मुझे फाड़ जाओ, चाहे कुछ भी कर जाओ, पर हस्बैंड को कोई चिंता ना। इतना वो हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब पता ना बंदर बस इतने परेशान करने लग गए हैं। अब कल से करूँगी मैं सिलाई, क्योंकि मेरे और भी कपड़े पड़े हुए हैं, और आज भी आए हैं कपड़े। अब कल से बैठूँगी, चाहे मुझे दवाई खानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि बिना काम करे ना कुछ ना होता। बाबू वेलकम तो कर लिया। अच्छा फ्रेंड्स देखो, ये हमारी आई है टकली, क्या कह देते हैं, कटप्पा ही कह देते हैं। अरे गिरी लुढ़का मत, बैठी रह, बैठी रह मेरा बेटा। तो राधा रानी है हमारी प्यारी सी, है भाई, राधा रानी है हमारी प्यारी सी। हो बात करो, हाँ तो दिखाई दे रही है इसमें। बात कर, देखिए कौन है इसमें, राधा रानी। लुढ़का आधे ज्यादा टाइम तो लुढ़कती रहा भाई। अब फिर लुढ़केगी। सही से बैठ, हगी हगी। गाइस ये रोती भी है, तुमको पता है? बाल खींच लिए मेरे। गाइस ये बाल भी खींचती है, मारती भी है। लुढ़के जा रही है, लुढ़के जा रही है। देखो इसके गाइस, इसके बाल आने लग गए हैं हमारे कटप्पा के। कटप्पा के बाल आ गए। तो कटप्पा है, हैं? अच्छी है जी, कटप्पा मामा। ओती खा ली तुमने? हाँ खाई। हैं? खाई है? क्या खाया है भाई? ठंड लग रही है भाई? क्या खा के आया मेरा बेटा? हाँ क्या हो गई, सिर पर हाथ फेर रही है यो दीदी। गाइस देख लो, शिकायत भी करते हैं, मेरे को मारती है ये। देख रही है, वो देख रही है क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो कचप्पी मामी, कचप्पी कचप्पा, कचप्पी। परेशान ना करो सर बेटा को, प्यारे से को। हाँ वो कह रही है मुझे खेलने दो। अब खाएंगे हम फ्रेंड्स खाना, उर्वशी ने तो खा लिया है, उर्वशी अब हम खाएंगे नोनू और मैं, पापा तो चले गए ड्यूटी। गाइस देखना इसको, गाइस इसको देखो, ये मतलब कैप्सूल की तरह कहीं भी लुढ़क जाती है। ये देखो क्या होगा हैं? आँख में खुली है। बस देखने लगी फोन को, तो बड़ी जल्दी से देखा है ध्यान से।
मैं बार बार लुढ़क यू पता कहीं भी लुढ़क जावे ऐसे कुछ भी कह लो ये कहीं भी लुढ़क जाएगी। वाह बेटा भैया प्यारा सा गंजा गंजी अभी रोल लगी थी मैंने इसके ऐसे 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 कर दिया था अब फिर लुढ़क जाती। हाथ नींद आ रही है इसे शायद, तुम्हें नींद आ रही है? आँख नाक नींद रही है। निन्नी आ रही है, हाँ निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है। मैं बेटा को निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है। मैं शेर को सोई से ही करोगे तुम? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ मैं बेटा को? और फ्रेंड्स अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी राधा रानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। पता नहीं मेरे फ़ोन में कुछ हो गया कही है मेरे को, मतलब एक मेरे जो हैं सब्सक्राइबर उन्होंने बताया है कि आपका ना फ़ोन में मतलब आपकी वीडियो पर कमेंट नहीं हो पा रहा। मतलब मम्मी का कहने का मतलब है कि ब्लॉग में ना कमेंटिंग ऑफ हो गई है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो भी मतलब मुझे उन्होंने बताया तो पता चली है, वरना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। और अब मैं इसका देखूंगी क्या करना पड़ेगा। गाइस देखो हमारे घर में छोटी सी बहू आई है, देखो इधर रोने लगी। उसको मैं ऑन करूंगी, पता नहीं क्या चीज़ दब गई है। फोन पकड़ रही है हमारी राधा रानी। लो तुम भी पकड़ो, लो बनाओ बनाओ ब्लॉग। हाँ क्या हुआ, लो पकड़ो पकड़ो। फोन चाहिए इन्हें। क्या चलाओगे फोन में बताओ, हैं क्या चलाना है? हैं हाथी राज चलाना है? चलो बाय कर दो, वीडियो का एंड करो। करना एंड, यहाँ पर करो एंड, देखो इधर यहाँ पर करो। अब आपसे कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ये सोएगी, गुड नाइट कर दो, बाय 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 कर दो, बाय कर दी बाय। रोने लगी, देख खून निकाल लेता है ना।